हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाए थे 2-4 वाले रैखिक समीकरण में कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा उसे कैसे हल किया जाता है। आज मैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 लाया हूँ, उसमें बताएंगे कि इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात करें। मतलब पहले कहा है कि 2x, ये जो दो इक्वेशन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, इससे x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम उससे m का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले x और y का मान निकालने हम कल पढ़े हैं, उसको निकालते हैं। क्या है, गिवन है कि 2x + 3y = 11, ये दिया हुआ है समीकरण 1। फिर है 2x - 4y = -24। अब किसी एक से लेके चलते हैं, ले लेते हैं यहाँ समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या है, 2x + 3y = 11। फिर लिखेंगे क्या, 2x = 11, ये प्लस है बराबर की ये साइड आएगी, हो जाएगा -3y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 11 - 3y/2। ये आपका हो गया समीकरण सपोज 3 वाली। अब x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 ये है, क्या है, 2x - 4y = -24। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रख दीजिए। 2 गुना x के जगह पे ये रखेंगे 11 - 3y/2 माइनस ये 4 रहेगा 4y, यानी अब x से जगह पे किसमें बदल गया, समीकरण y के चर में बदल गया। 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 11 - 3y - 4y, y = -24। अब इसको देखिए यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा, 11 - 7y = -24। देखिए -7y और इसको एक प्लस से इधर लाए तो -24 - 11, इसलिए क्या हो जाएगा, -7y = -35। 24 और 11 जोड़ेंगे क्या होगा, 35। माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर हो जाएगा मेरा, ऐसा करते हैं, y बराबर हो जाएगा 35/7। 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, इसलिए y का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, समीकरण इससे 3 से, समीकरण 3 में y का मान जैसे रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में x का मान क्या है, x = 11 - 3y/2 रखिए। 11 - 3, y का मान 5/2 बराबर हो जाएगा 11 - 15/2 बराबर क्या हो जाएगा, -4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए x का मान आ गया -2। x का मान -2 और y का मान क्या है, इसको क्लीन कर देते हैं। और y का मान 5 है। देखिए अब हम किसको मान निकालना है, किसका, m का मान निकालना है। तब लिखेंगे यहाँ पे, अब m का मान प्राप्त करने के लिए, m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान, y = mx प्लस कितना है 3, y = mx प्लस 3 में क्या करेंगे, रखने। बस x और y का जो मान आया उसको y = mx प्लस 3 में रख देना है। क्या हो जाएगा, y का मान कितना, 5 = m × -2 + 3, s का मान -2 है। अब देखिए आप ध्यान से, ये प्लस में इसको ये साइड लाएंगे, 5 - 3 = -2, कितना हो जाएगा, 2 = -2। देखिए इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/-2, 2 कम 2 कम का -1, इसलिए आ जाएगा मेरा m = -1। m का मान कितना आया,
माइनस 1 आया। इस प्रकार आपको समझ में आएगा। आई थिंक इसको क्लियर करके फिर बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दोनों का डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब है कि अगर दूसरी संख्या 2 है तो तीसरी संख्या पहली संख्या क्या हो जाएगा, उससे 3 गुना मतलब 6 हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या 9 हो जाएगा। वही कह रहा है, तो उन्हें ज्ञात करना है पहली संख्या कितना है, दूसरी संख्या क्या है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हल सबसे पहले मानते हैं, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y क्या है, तब प्रश्नानुसार, तब देखिए प्रश्नानुसार आप देखिए कीजिए। पहली संख्या से कहता दूसरी संख्या मतलब ये दो संख्या के बीच का अंतर 26 है। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 26। यह क्वेश्चन फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मतलब पहला संख्या x है, इससे वो क्या है कि 3 गुनी है कौन, दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या यानी कि x जो है y का ये 3 गुना है, ये मतलब 3 गुना है। तो इसमें 3 गुना है, ये अगर इसको बराबर लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, x बराबर 3y तब ना बराबर होगा, क्योंकि ये 3 गुनी है इससे, तो 3 गुना है। तो इसको जब बराबर कर देंगे, जैसे ये 3 है तो ये 3 गुना मतलब ये कितना होगा 9। इसको बराबर करने के लिए इससे 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। उसी तरह x बराबर 3y किया, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम मान लिए समीकरण। अब x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान रख दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। अब देखिए x यहाँ पे दिया हुआ है, x के जगह पे क्या है 3y माइनस वाई बराबर 26, इसलिए क्या हो गया 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर क्या हो गया 26 बटे 2, 2 कम 2 13 दूना 26, y बराबर क्या हो गया, इसलिए y बराबर 13। दूसरी संख्या क्या हो गया 13। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है x बराबर 3y, तो क्या हो गया 3 गुना 13 बराबर 39, इसलिए x का मान जो आया पहली संख्या 39। हम कह सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर क्या है 39 है और दूसरी संख्या बराबर 13 है। अब देखिए दोनों का बीच का अंतर 39 माइनस 13 करेंगे 26 हो जाएगा, और पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या 3 गुना भी है 13 या 39। यही क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे फिर बताते हैं। चलिए आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। यानी बड़ा कोण, दो संपूरक कोण किसको कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है। तो कहता है उसमें से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। माना कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x है और छोटा कोण y। यहाँ तक क्लियर। दो कोण है, एक x मान लिए, छोटा बड़ा को और छोटा को y। तब प्रश्नानुसार आप ध्यान से देखिए, जो कह रहा है उसको हम यहाँ पे करते हैं। संपूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई, दो कोण है दोनों 180। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि दो संपूरक
कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। और कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण क्या है, x है। x माने बड़ा कोण, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। चूंकि x जो है बड़ा कोण है, बड़ा कोण तो छोटा कोण ये क्या है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब हम छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। वही कारण कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसलिए ऐसा हम करेंगे। इसलिए x माइनस वाई बराबर 18। ये भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान देंगे सीधा। तब यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने को डायरेक्ट रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ क्या है, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से कितना होगा, 2y और 180 डिग्री है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 18 डिग्री, कितना हो जाएगा, y बराबर इसको घटाएंगे 2, 6 162 डिग्री बटे 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 81 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ y बराबर कितना आया, 81 डिग्री। इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पे है, x बराबर y प्लस 18, y का मान 81 प्लस 18 डिग्री, इसलिए हो गया x बराबर 99 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः संपूरक कोणों में से, यानी 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण कितना आया, 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर भी देखिए 18, 99 माइनस 81 करेंगे 18 आएगा। यही क्वेश्चन कहा था, आई थिंक समझ में आएगा। इसके आगे फिर बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक क्रिकेट टीम के कोच जो होते हैं उसने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या हुआ, खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। कहा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य मतलब दाम पता, कीमत पता करना है। देखिए चलिए आइए सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि प्रत्येक का है, तो माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तब प्रश्नानुसार करें कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800, यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। ध्यान दीजिएगा सही से, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x। यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y रुपया। और दोनों रुपया को जब मिलाएंगे तब मिला के 3800 रुपया हो रही है, यही है। फिर उसी प्रकार लिखेंगे और में कि 3 बल्ले का मूल्य मतलब 3x प्लस 5 गेंद का मूल्य 5y, दोनों मिला के 1750। यही है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं।
अब जैसे हल करते वैसे करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से चलते हैं। 2 में कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750। क्या लिखेंगे 3x बराबर 1750 माइनस इधर प्लस है माइनस उधर जाएगा 5y, इसलिए x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। समीकरण 3 हुआ। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में, अब ये x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। कितना है 7x प्लस 6y बराबर 38। 7x के जगह पे ये रखिए 1750 माइनस 5y बटे 3 माइनस प्लस यहाँ पे है 6y बराबर 38। गुना कीजिए इसको, 7 से 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, 5 7 5 12,250 रुपया माइनस इससे करेंगे तो 35, 7 5 35y, और यहाँ एलसीएम क्या आती है, यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, 3 यहाँ से कर देंगे प्लस 18y, 18y बराबर 38। इसलिए यहाँ पे हो जाएगी 12,250 और माइनस यहाँ पे घटाएंगे तो 17 1, 15 में 8 या 7 2 1 17y, 3 को इधर लाएंगे गुना हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 8 3 24 4 2 3 3 9 2 11,400। अब देखिए करना क्या, इस y को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे, हाँ तो 12,250 माइनस ये 11,400, ये प्लस उधर हो जाएगा 17y। अब देखिए आप यहाँ इसको जब घटाएंगे तो 0 5, यहाँ 2 है, यहाँ 4 तो 12 तो 8, तो 850, यहाँ कितना है 17y। अब देखिए इसको यहाँ करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 17y बराबर 850। तो y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे 17, 17 का मतलब 17 5 85, इसलिए y बराबर कितना हो गया 50। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ, यहाँ है भाई, इसको देखिए x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान 50, y का मान 50 बटे 3, तो हो जाएगा 1750 माइनस 25 मतलब 250 बटे 3। इसको करेंगे तो 5 0 में 0 0 हो जाएगा 1500 बटे 3 बराबर 500, यानी कि इसको क्लीन करके ऊपर में लिखते हैं सही से। यानी हमें जो मिला यहाँ पे x का मान मिला 500 और y का मान मिला 50। अतः हम कह सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य बराबर, बल्ला किसको माने हैं x न माने थे, हो जाएगा 500 रुपये, एवं ₹50 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट क्लास कल करें।